ये उन मैम न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने जैन मोहम्मद की तरफ से राम राम नमस्कार साथियों। आज मैं महम की ब्राह्मण धर्म पहुंचा हूं, जहां दिव्यांग जनों के लिए पेंशन बढ़ाने की योजना को लेकर एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने कल सोशल मीडिया पर जो शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, पूर्व पार्षद हो या मौजूदा पार्षद हो, उन सभी ने अपील की थी कि कल दिव्यांग जनों के सहायता के लिए उनकी पेंशन बनाने की योजना को लेकर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जो आज सामण चुंगी के नजदीक ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की जो अध्यक्षता या उसकी मध्यस्थता राकेश भारद्वाज जो समाज सेवी है, वे लगातार महम क्षेत्र की चाहे नगर पालिका की कमियां हो या सफाई व्यवस्था हो या पानी की समस्या हो, लगातार वे हमारे चैनल पर आप लोगों को नजर आए हैं। उन समस्याओं को दूर कराने का भी इन्होंने काम किया है। और आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। तो राकेश भारद्वाज हैं जिन्होंने इस दिव्यांग कैंप का जो आयोजन की जो पहल की है। राकेश भाई, जो आज पहल की है, क्या लगता है आप लोगों को जो दिव्यांग जनों की पेंशन की समस्या है वो दूर होगी? सबसे पहले तो एवन मैम के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा सादर नमस्कार। देखो, ये है कि पहल वो किस लिए हुई है, वो एक कोई ना कोई माध्यम होता है। हमारे नेशनल खिलाड़ी है वीरबान कुलिया भाई है, तो उन्होंने हमारे को फ़ोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को ये परेशानी है, 2 साल से मेरा दिव्यांग कार्ड बना हुआ है लेकिन पेंशन नहीं बन रही है, वो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो चुके हैं। तो उसको लेके फिर हमने उसका सोल्यूशन करवाया, 3 दिन में उनकी पेंशन बनवा दी। फिर उन्होंने एक आग्रह और किया वीडियो के माध्यम से कि भैया जैसे मैं परेशान हुआ और कोई दिव्यांग इस तरह से कोई परेशान ना हो, तो इस तरह के कोई शिविर का कैंप का आयोजन किया जाए। तो हमने इसी विषय को लेके डिसेबिलिटी कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ जी उनसे बात करी, सीएमओ से बात करी। माँ जी, ये विषय है, इस तरह के काफ़ी दिव्यांग है जो हमारे पास फ़ोन आने लग गए हैं और उनकी ये समस्याएं हैं, तो आप इन चीज़ों के लिए आप समाधान करो। तो कह रहे कि आप एक इस तरह से कोई शिविर का आयोजन कर लो। तो आज हमने जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सभी समाजों के प्रधान हैं, सभी वार्ड के पार्षद हैं, चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन है, सबको हमने इनवाइट किया था मीटिंग के लिए कि भैया आप आओ और मीटिंग में सुझाव दो कि भाई इस तरह का कैसे आयोजन करें, किसकी की क्या क्या भागीदारी होगी, किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी, और एक आयोजन करें। हमने डेट भी मतलब आज ही हमने फाइनल करी है, लेकिन पहले भी मीडिया में कई और लोगों ने बता दिया कि ये है, लेकिन आज हमने जगह भी फाइनल करी है और डेट भी फाइनल करी है। तो जो सभी ने कि नहीं कि भाई चलो सब सामूहिक, इससे न कि राकेश भारद्वाज का नहीं है सर, हमने सभी ने ये डिसाइड लिया है कि जो ये वर्ग है दिव्यांग है, इसको मुख्य धारा में कैसे ले आया जाए। तो क्योंकि ये वर्ग एक तरह से कट ऑफ हो जाता है, वो एक कुछ मतलब रूम तक ही सीमित हो जाता है, वो परिवार तक ही है। वो मुख्य धारा में लाने के लिए उसको क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से, इसकी जानकारी यहाँ पे किसी लोगों को नहीं थी और उसकी जानकारी हमें भी नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि कमिश्नर साहब आए, वो बताए कि दिव्यांगों को क्या क्या फैसिलिटी सरकार द्वारा दी जाती है और कैसे ये मिलनी चाहिए, किस पोर्टल के माध्यम से मिलनी चाहिए। जो मीटिंग की गई है उसमें क्या फैसला लिया गया? क्या महम क्षेत्रीय गांव के दिव्यांग भाई है वे भी आ सकते हैं शहर के? और कब ये आयोजन होगा? मैं ये कह रहा हूँ, इसका जो आयोजन है 9 सितंबर 2023 को, और जो स्थान रहेगा पंजाबी धर्मशाला दशहरा ग्राउंड के पास है। सुबह 9 बजे ये कैंप स्टार्ट हो जाएगा, शिविर स्टार्ट हो जाएगा। इस शिविर का नाम है दिव्यांग जन जागरूकता शिविर। इसमें जो इसका मेन जो उद्देश्य है, ये ऐसा भी नहीं है कि ये महम तक सीमित रहेगा, ये आसपास के गांव के लोगों का भी है। जो भी दिव्यांग है, जिसको भी जहां तक सूचना मिलती है, वो दिव्यांग आए, जो लाभार्थी है वो भी आए, जो लाभार्थी नहीं है वो भी आए। वहां पे जो फैसिलिटी मिले, डॉक्टरों का पैनल आएगा, जो दिव्यांग कार्ड पहले प्री रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करवा देंगे, और जो डॉक्टरों का पैनल है, ईएनटी का है, ऑर्थो का है, फिजिशियन है, और फिर संख्या पे डिपेंड करेगा कि न्यूरो का और जो अपना मनोरोग वाले हैं वो डॉक्टर भी वो आते हैं संख्या पे डिपेंड करके। तो वो हमें वीरवार तक हम रजिस्ट्रेशन करके सीएमओ साहब को अवगत कराएंगे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इतने पेशेंट हो चुके हैं, उसी हिसाब से वो डॉक्टर आ जाएंगे, ताकि जो आम लोग जो जितने भी दिव्यांग हैं उनको धक्के खाने पड़ते हैं, वो एक ही सिंगल विंडो में उनका काम हो जाए। और जिनका दिव्यांग कार्ड बना हुआ है उनको उस पेंशन के लिए अपना फैमिली आईडी से उसको साथ अटैच कर दे, ताकि उनकी उसके बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि ये जो 1 जुलाई से यूडीआईडी की फैसिलिटी स्टार्ट हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है ये,
जितने भी दिव्यांग उन्होंने पहले जो सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं और जो अब जो बनने लग रहे सारे यूडीआईडी से कनेक्ट किए जाएंगे। यूडीआईडी का एक सीरियल नंबर जारी होगा। जितनी भी सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिलेंगी वो सारी ही सुविधाएं यूडीआईडी के माध्यम से ही मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भारद्वाज। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपने पीछे देखा होगा, एम्बुलेंस जो थी दिव्यांगों को लेकर गई, उनका कार्ड बनवाएगा। लगातार वे सक्रिय है इन समस्याओं को उठाने को लेकर। कैंप लगाया जा, किस तरह की सुविधाएं उसमें दी जाएगी और किस तरह रजिस्ट्रेशन वो करा सकते हैं? उसमें पहले तो सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। A1 न्यूज़ मैम जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें एक तो सबसे पहले जरूरी है प्री रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन का माध्यम कोई भी हो सकता है। आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर से संपर्क करें और वहां रजिस्ट्रेशन कराएं। और आप इस रजिस्ट्रेशन के बाद इस कैंप में आ सकते हैं। यदि किसी कारण से आपका रजिस्ट्रेशन संभव नहीं हो पाया तो कैंप में भी हम सिस्टम रखवाएंगे ताकि उनका रजिस्ट्रेशन वहां हो जाए। और रही बात सुविधाओं की, तो सुविधाओं के लिए हमने कुछ चीज़ों को चुना गया है। पहली चीज़ ये है कि वो लोग हैं जिनके पुराने सर्टिफिकेट बने हुए हैं, अब उनके नए सर्टिफिकेट बनेंगे यूडीआईडी से। दूसरे वो लोग हैं जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, सर्टिफिकेट के लिए आगे बढ़ेंगे। तीसरे वो लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन किसी कारण से सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, कभी पीजीआई, कभी पॉलीक्लिनिक, कभी किसी अस्पताल में वो चक्कर लगा रहे हैं, उनके लिए काम करेंगे। चौथे वो लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट तो बन गया लेकिन पेंशन नहीं बन पा रही, क्योंकि देखिए जो दिव्यांग व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं एक समाज के साथ, परिवार के साथ वो आश्रित हो जाता है। और जो दिव्यांग, अगर घर का मुखिया ही दिव्यांग हो गया तो वो पेंशन पूरे परिवार को भी मिलनी चाहिए। तो जो लोग इन सारी सुविधाओं से वंचित हैं उनको ये सुविधाएं देने के लिए इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि कैंप के नाम में ये जन जागरूकता शिविर है। ये उन सभी दिव्यांगों को, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया जा रहा है कि भाई जो दिव्यांग को लाभ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो उन्हें मिले, कहीं रुके ना। आज जो रजिस्ट्रेशन किए गए, कितने रजिस्ट्रेशन लग सर आज रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं था, आज ये बैठक केवल इसलिए बुलाई गई थी कि हम कैंप का आयोजन सबसे पहले तो जैसे भारद्वाज जी ने बताया वेन्यू डिसाइड करें, हमें कब ये कैंप करना है, कहाँ करना है। समाज के बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया था, कैसे इस कैंप का आयोजन किया जाए, जो दिव्यांग व्यक्ति दूर से आएंगे उन्हें कैसे लाया जाए, ले जाया जाए, कितने दिव्यांग है उनकी संख्या इकट्ठी की जाए, दूसरा उनके जो जलपान की व्यवस्था की जाए। ऐसे जो अहम छोटे छोटे मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। धन्यवाद। तो किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना है और किस तरह जो पंजाबी धर्मशाला में आयोजन किया जाएगा कैंप का, तो विनोद गोयल जी हैं, वार्ड नंबर 8 से पार्षद हैं। जिस तरह आज कैंप का आयोजन के माध्यम से जो जागरूक करने का जो मुख्य लोग यहाँ पर आए थे, जो दिव्यांग लोग थे, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, तो क्या फैसला लिया गया, क्या कैसी पहल ली? अभी आज राकेश भारद्वाज ने जिन्हें भाई साहब ने बैठक करवाई थी, उस बैठक में अपने पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, समाज सेवी, समाज सेवक सब शामिल हुए हैं। आज बैठक कामयाब भी हुई है। बैठक के दौरान एक टीम तैयार की गई है जो लोगों को जागरूक करेगी। दिव्यांगों की सहायता के लिए जितना भी प्रयास होगा, हमारी टीम जो लगी हुई है उसको बहुत तरीके से काम करना है। अभी 15 वार्डों में 15 पार्षदों की ड्यूटी लेगी, उसके साथ और लोग भी जोड़े गए हैं जो घर घर जाकर उनकी डिटेल लेके आएंगे। और जिनके पहले कार्ड बढ़ चुके हैं, जिनके ऑनलाइन ही चढ़े हुए हैं, उनके भी चढ़ेंगे। उसके बाद जो कार्रवाई सरकार की सहायता होती है उनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कैंप का आयोजन 9 सितंबर को पंजाबी धर्मशाला दशहरा ग्राउंड पे रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी पार्षद, मौजूदा पार्षदगण जो हैं वो लगातार सहयोग कर रहे हैं जो दिव्यांगजनों की जो पेंशन के बारे में। और रमेश खटीक समाज के प्रधान है, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, इस तरह कैंप का आयोजन किया, क्या इस तरह कैंप का आयोजन जो हुआ वो लगातार होना चाहिए? देखिए जैन साहब, सबसे पहले तो A1 जो आपका चैनल है, इसके दर्शक हैं, इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है जो हमारी ताकत का चौथा स्तंभ माना गया है। इसके माध्यम से ही, जैसे गुंगी बहरी जो अफसरशाही है, सरकार नीतियां तो बना देती है लेकिन सिस्टम सारा का सारा खराब है। एक आदमी अंधा हो गया, साथ में उसके एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, तीसरा आदमी सिफारिश में चाहिए, 4-4, 5-5 आदमी रोजाना कैसे धक्के खाएंगे? अफसरशाही इतनी हावी है, मतलब
जैसे गवर्नमेंट ने नीतियां बना दी तो साथ की साथ एक पोर्टल ये भी बना देना चाहिए, जैसे जच्चा बच्चा के घर, उस पे इतनी जरूरत नहीं होती जितनी दिव्यांग को या मतलब विकलांग को जितनी जरूरत आने जाने में जो असमर्थ है, जितनी जच्चा बच्चा को इतनी जरूरत नहीं होती। तो मेरा एक मानना है कि जैसे आशा वर्कर है घर घर जाती है, ऐसे ही कम से कम अगर दिव्यांग आदमी को भी धक्के खाने पड़ रहे तो मैं तो इस से मतलब गंदा सिस्टम सरकार का कोई मानता नहीं। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ही आज हमारे यहाँ मीटिंग हुई है और मीटिंग के माध्यम से हम अपनी बार बार जितने भी शहर के समाज सेवी हैं सभी के सभी इकट्ठे हुए थे। चाहे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राकेश भारद्वाज जी को, जो कि हमारा युवा साथी है, तत्पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहा है। और इसने सबसे पहले जैसे वीरबान गुलिया की बात बताई है, वो एक नेशनल स्तर का खिलाड़ी, अगर उसको भी परेशान होना पड़ गया तो मैं इससे शर्म की बात कोई मानता नहीं। बिल्कुल धन्यवाद रमेश जी ने बताया भाई, जिस तरह से जच्चा बच्चा का है या और उसी तरह दिव्यांगों के लिए भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए घर घर जा करके, ताकि जो आने जाने में असमर्थ है घर का मुखिया ही लगा लो, अगर वो इस तरह का हो तो उसके परिवार की भी पेंशन की बात उन्होंने रखी है। पंजाबी सभा के प्रधान है और पूर्व पार्षद चाबा जी, तो उनसे भी हम बात करें तो किस तरह का जो कैंप का आयोजन किया गया है, लगातार जो भारद्वाज है या फिर इस वीरवान भाई की बात करें वो भी दिव्यांग है, उन्होंने ये पहल की, इस तरह की पहल सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो A1 के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। देखिए, ये अपने राकेश भारद्वाज जी ने यहाँ एक बहुत अच्छी पहल की है। ये पहले भी शहर की समस्याओं के बारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं, जहाँ लोगों को जागरूक करते रहते हैं। जैसे भाई ने बताया था कि वीरवान जो हमारे नेशनल स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, जो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, तो उसको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, जिनकी इन्होंने 2-3 दिन के अंदर ही उनकी पेंशन बनवाकर उसको सुविधा का लाभ दिलाया। तो केवल ये पेंशन की सुविधा नहीं है, ये आज जो मीटिंग बुलाई गई है दिव्यांगों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए जागरूक करना, उनको बताना, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जिनको उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे लिए दिव्यांगों के लिए क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट अवेलेबल करवा रही है, उसके बारे में यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई। और सभी जो समाज के शहर के बुद्धिजीवी मोजीज आदमी थे वो यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने अपने अपने विचार साझा किए, जिसमें मैंने भी उनको एक राय रखी थी कि दिव्यांगों के लिए केवल पेंशन ही नहीं, हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से फ्लैट अवेलेबल कराए जाते हैं, कुछ और कराए जाते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व अपना फायदा देखने के लिए उनका पता कहीं और का और उनका नाम पता कहीं और का लेके जो डॉक्यूमेंट उनको प्लाट वगैरह अलाट होते हैं उनके एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, जिसका लाभ उठाकर 10-20 हज़ार रुपये देके वो अपने नाम करवा लेते हैं, जिससे वो उस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। उन दिव्यांगों को ये जागरूक कराना भी बहुत जरूरी है कि जो भी अपना फॉर्म भरें, जो भी सुविधा गवर्नमेंट से लेना चाहें, वो अपने पते का ही एड्रेस दें, ताकि वो जो भी उनको लाभ मिले उनके पते पर उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके कागज उनको अवेलेबल हो सके और उनको वो लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद तागरा साहब। तो सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर थे उनसे हमने बातचीत की, और जो वेट लिफ्टिंग के जो नेशनल खिलाड़ी रहे हैं वीरबान, जो कुछ साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था और दिव्यांग हुए थे और नेशनल खिलाड़ी वो रहे हैं, लगातार उन्हें जो खिलाड़ियों की प्योद है वो तैयार की है। लगातार हमने उनको देखा, स्टेडियम में उन्होंने वेट लिफ्टिंग का जो कार्य शुरू किया था उसमें अच्छे खिलाड़ी तैयार हुए कि किसी कारण उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो दिव्यांग हो गए थे। उन्होंने दिव्यांग होते हुए भी एक अच्छी पहल, एक अच्छा निर्णय समाज के लोगों के साथ मिल करके जो दिव्यांगों की पेंशन या कार्ड उसको लेकर के जो कैंप का आयोजन किया। 9 सितंबर को पंजाबी धर्मशाला में जो है ये कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिव्यांगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो दिव्यांग भाई है उन तक ये जो वीडियो पहुंच सके, विचार पहुंच सके, उनको पता लग सके कि 9 सितंबर को पंजाबी धर्मशाला में इस कैंप का आयोजन किया जाएगा, ताकि वो इस प्रकार की सुविधा ले सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।